Okay, so good morning everyone. This is our remedial class. Okay, yesterday I was not able to take your second class, so we are continuing. Morning, ma'am. Good morning. Okay, so screen is visible to everyone, na? Yes, ma'am. Okay, see, several times I've Yes, ma'am. explained you what is the definition of equivalent single wheel load (ESWL). So, can you please tell me what do you mean by ESWL? ये बहुत बार हम रिपीट कर चुके हैं, सो बोलो तो कोई एक जन. Anyone? From Kaushik Manna, Manirul, Pritha, Pulak, Samashri, Subhajit, Sudipto, Kaushik. ম্যাম ওই সিঙ্গেল হুইল মানে সেম স্ট্রেস এন্ড সেম স্ট্রেন প্রডিউস করবে একটা পার্টিকুলার সেম ডেপথে। মানে যদি দুটো হুইল যে সেম স্ট্রেস যেটা প্রডিউস করবে যে অ্যামাউন্টে সেটা সিঙ্গেল হুইল সেম ডেপথে সেম স্ট্রেস এন্ড सेम स्ट्रेन प्रोवाइड। यस, वेरी गुड. जैसे ये वाला डायग्राम देखो, एक एग्जांपल हम ले रहे हैं. ओके, सपोज दिस इज टू व्हील कॉम्बिनेशन. ये दोनों, सपोज हम बोले थे पूलक है और तौसीफ अली है, दोनों मिलकर एक इफेक्ट कर रहा है, राइट. सर्टेन डेप्थ पे एक इफेक्ट दे रहा है, ठीक है. और इधर अकेला हम लोग का प्रतीक है, ठीक है. तो अकेला वो सेम इफेक्ट, सेम डेप्थ पे सेम इफेक्ट दे रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं ना दैट प्रतीक इज इक्विवेलेंट टू पूलक एंड तौसीफ, बोल सकते हैं, राइट. दोनों का जितना इफेक्ट कर रहा है वो अकेला कर रहा है. सो ये है ESWL, इक्विवेलेंट सिंगल व्हील. ओके, फॉर दिस टू व्हील. तो इफेक्ट यहाँ पे क्या होता है, इक्वल स्ट्रेस होना चाहिए या इक्वल स्ट्रेन होना चाहिए. इक्वल स्ट्रेस से हम लोग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर यूज करके, चार्ट यूज करके सॉल्व कर चुके हैं. ओके, और आज हम लोग जो करने वाले हैं दैट इज इक्वल डिफ्लेक्शन यूज करके. ओके, तो डिफ्लेक्शन का जो फॉर्मूला है एंड द मेथड जिसने ये किया है दैट इज कॉल्ड द फोस्टर एंड अल्विन. ओके, तो लेट अस गो टू द प्रॉब्लम. जैसे ये है, मॉडिफाइड स्टेज ऑफ बॉयड एंड फोस्टर. बॉयड एंड फोस्टर ये पहली बार, ये भी अच्छा फॉर इंटरनल पर्पस तुम्हारा जो भी है, ठीक है. सिलेबस कितना दूर तक है, बेसिक जो पेवमेंट लेयर का जो बेसिक्स है, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में किस चीज़ से बनता है, कौन सा गुड क्वालिटी का होना चाहिए, कौन सा लेयर शुड बी ऑफ बेस्ट क्वालिटी, ठीक है. रिजिड पेवमेंट में कितना लेयर्स है, मतलब सब कुछ जो भी तुम लोग का फर्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं वो सिलेबस में है फॉर दिस अपकमिंग तुम्हारा इंटरनल. ओके, MCQs में होगा, ठीक है. ग्रुप इंडेक्स तक बना, ग्रुप इंडेक्स भी है. ओके, टिल ग्रुप इंडेक्स आई हैव गिवन, ठीक है. उसमें तो जितना हम लोगों ने बीच बीच में कुछ बोल दिया होगा, ओके, तुम लोग शायद PPT में नहीं है बट वी हैव एक्सप्लेन्ड इट, ठीक है. तब वो सब पे थोड़ा वीडियो देख कर देख लेना है. ओके, सो MCQ इस बार का थोड़ा क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्चुअल टाइप का ही है. ओके, तो ये तुम्हारा क्या है, मॉडिफाइड स्टेज ऑफ बॉयड एंड फॉस्टर्स, ठीक है, थ्योरी का है, विच इज डेवलप्ड बाय फॉस्टर एंड अल्विन. एंड द वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट अ डेप्थ इज केप्ट इक्वल. ये तो बार बार बोलते हैं रहे, डिफ्लेक्शन एट द सेम डेप्थ विल बी इक्वल. ओके, तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया आ रहा है, राइट. द डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया के लिए हमको क्या चाहिए, डिफ्लेक्शन फैक्टर निकालना है. अब डिफ्लेक्शन फैक्टर निकालने के लिए हमको डिफ्लेक्शन का ये इक्वेशन चाहिए. दिस इक्वेशन वी हैव ऑलरेडी यूज्ड इन आवर बर्मिस्टर जो मेथड था, टू लेयर थ्योरी, वहाँ पे ये हम लोगों ने दिया है. ओके, तो देखो सरफेस डिफ्लेक्शन या डिफ्लेक्शन तुम्हारा क्या दिया है, दिस इज द फॉर्मूला QSAE जो कल हम एक्सप्लेन किए थे. लोड इज गिवन टू यू, व्हील लोड इज गिवन टू यू, ओके. स्ट्रेस कॉन्टैक्ट प्रेशर या कॉन्टैक्ट स्ट्रेस इज गिवन टू यू. दे विल आस्क यू कैलकुलेट व्हाट इज द कॉन्टैक्ट रेडियस. तो ये सब टाइप कर सकते हो. ओके, ऐसे टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो. दिस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इन यस्टरडेज क्लास, तो रिकॉर्डिंग देख लेना. सो डेल्टा इज गिवन एज दिस फॉर्मूला. Q इज द कॉन्टैक्ट प्रेशर. A क्या है बोलो तो, A व्हाट इज A? A क्या था, रेडियस, कॉन्टैक्ट रेडियस, ठीक है. कॉन्टैक्ट एरिया इज सर्कुलर इन नेचर, ये हमने एज्यूम कर लिया है. ओके, इन आवर फर्स्ट मॉड्यूल चैप्टर में, ठीक है. सो A इज द रेडियस, ठीक है. वो जो कॉन्टैक्ट एरिया उसका रेडियस कितना है. E इज यंग्स मॉडुलस,
ठीक है, या इलास्टिसिटी हम लोग बोल सकते हैं, एंड एफ यही है फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे एस का मतलब क्या है, सिंगल व्हील के लिए जो डिफ्लेक्शन है इसलिए एस है, ये डुअल व्हील कॉम्बिनेशन के लिए जो डिफ्लेक्शन होगा दिस इज दिस वन, ओके, डेल्टा डी। अब आते हैं क्राइटेरिया क्या था कि अकेला जो डिफ्लेक्शन करेगा, दोनों मिलकर जो डिफ्लेक्शन करेगा दोनों मस्ट बी सेम। तो इक्वेशन यहाँ पे पुट कर दो, इक्वेशन यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे ई ई ए कट जाएगा, दिस आर कांस्टेंट, ओके। ये मटेरियल प्रॉपर्टी सेम, पेवमेंट तो एक ही पेवमेंट है, राइट, कॉन्टैक्ट एरिया भी सेम रहेगा, सो कॉन्टैक्ट रेडियस आल्सो सेम, ठीक है। ये हो जाएगा, तो क्यू एस एफ एस क्यू डी एफ डी। तो क्यू एस का फॉर्मूला क्या है, व्हील लोड बाय एरिया, कॉन्टैक्ट प्रेशर इज व्हील लोड, लोड पर यूनिट एरिया। तो P है व्हील लोड, ये है कॉन्टैक्ट एरिया, एरिया क्या है, सर्कुलर है, तो इसीलिए पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर क्या है यहाँ पे A है, ओके। ये याद रखना, तुम लोग को पेवमेंट डिजाइन में रेडियस को हम लोग हमेशा A से डिनोट किए हैं, ओके। यहाँ पे देयर विल बी वन मोर टर्म, R से और एक टर्म आएगा, वो रेडियस नहीं है, प्लीज रिमेंबर, दैट इज डिस्टेंस, रेडियल डिस्टेंस है, लेकिन दैट इज नॉट द रेडियस, कॉन्टैक्ट रेडियस, कॉन्टैक्ट रेडियस क्या है, A है। तो अब यहाँ पे देखो ये एरिया कट जाएगा, तो पी एस इंटू एफ एस इक्वल टू पी डी इंटू एफ डी। तो पी एस किसका था, सिंगल व्हील का है, देखो ये सिंगल व्हील का डिफ्लेक्शन है, तो ये सिंगल व्हील का लोड है, ठीक है। पी डी क्या है, डुअल व्हील का डिफ्लेक्शन है, तो डुअल व्हील का लोड है, ओके। तो हमको सिंगल व्हील का लोड चाहिए, तो हम बोले थे ना, जो एक लोड सिंगल व्हील मिलकर अकेला जितना डिफ्लेक्शन जितना वो करेगा वो दोनों मिलकर बराबर होना चाहिए, ओके। इसलिए पी एस सी तुम्हारा क्या है, ई एस डब्ल्यू एल है। तो फ्रॉम दिस फॉर्मूला, फ्रॉम दिस इक्वेशन हम लोग डिराइव कर सकते हैं कि ई एस डब्ल्यू एल इज इक्वल टू पी डी इंटू एफ डी बाई एफ एस, या एफ डी बाई एफ एस इंटू पी डी, तो ये वाला दिया गया है, ओके। सो एफ डी बाई एफ एस इंटू पी डी, नाउ दिस इज योर स्ट्रेस फैक्टर, ये है डुअल का स्ट्रेस फैक्टर, ये है सिंगल का स्ट्रेस फैक्टर। तो हमको डिफ्लेक्शन फैक्टर, सॉरी नॉट स्ट्रेस फैक्टर, ओके। तो हमको ई एस डब्ल्यू एल बेस्ड ऑन द इक्वल डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया निकालने के लिए ये डिफ्लेक्शन फैक्टर चाहिए फॉर डुअल एंड फॉर सिंगल। नाउ वी विल गो टू द प्रॉब्लम कि कैसे करेंगे। तो दिस इज द प्रॉब्लम, ठीक है। दिया है, ये क्राइटेरिया दिया है, a set of dual tires has a total load of 40 किलो न्यूटन। तो PD कितना होगा, a set of dual tire, सपोज ये एक टायर है, ये एक टायर है, सॉरी ये एक टायर है, ये एक टायर है, ठीक है। तो ये दोनों सेट मिलकर कितना लोड दे रहा है, दोनों मिलकर टोटल लोड कितना प्रोड्यूस कर रहा है, व्हील लोड कितना दे रहा है, 40 किलो न्यूटन, राइट, 40 किलो न्यूटन दे रहा है। सो इंडिविजुअल में जो लोड जाएगा, इंडिविजुअल में जो लोड जाएगा दैट इज ओनली पीडी, ठीक है। ये जो इंडिविजुअल में जो लोड जाएगा दैट इज ओनली पीडी। तो पीडी कितना होगा, बोलो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पीडी, 40 किलो न्यूटन है दोनों मिलकर। तो इंडिविजुअल में कितना जा रहा है, डुअल व्हील कॉम्बिनेशन में इंडिविजुअल में सपोज बोले थे पुल अप और तौसिफ मिलकर लोड कैरी कर रहा है, राइट, दैट इज 40 किलो न्यूटन, दोनों बराबर ही कैरी करेगा, ठीक है। तो बराबर कैरी करेगा, तो पुल अप कितना कैरी करेगा, तौसिफ कितना कैरी करेगा, हाफ, राइट, हाफ ऑफ 40 दैट इज 20। तो सेम यहाँ पे भी वही है, देखो दोनों व्हील मिलकर 40 किलो न्यूटन कैरी कर रहा है, तो एक एक कितना करेगा, 20, ठीक है। सो PD इज व्हाट, 20, ओके, ये याद रखना है। In many question they will give you a dual wheel combination carrying 20 किलो न्यूटन each या 24 किलो न्यूटन each अगर देगा मतलब PD is equals to that value only, ठीक है। अगर ये दोनों मिलकर करके ऐसे देगा तो हमको हाफ कर देना है, ओके। सो कॉन्टैक्ट रेडियस ऑफ 114, सो ये जो है तुम्हारा कॉन्टैक्ट रेडियस दैट इज योर A वैल्यू, स्मॉल a, ओके। और ये क्या दिया है, एन अ टायर स्पेसिंग ऑफ 344 मिलीमीटर, ठीक है। ये हम दिखाएंगे जब डायग्राम करने में ये काम में आएगा, ओके। नाउ डिटरमाइन द ESWL बाय यूजिंग डिफ्लेक्शन फैक्टर चार्ट फॉर 344 मीटर पेवमेंट, मतलब दिस इज Z, ठीक है। हमको क्या क्या चाहिए था, ये है A, ठीक है, ये है S स्पेसिंग है, मतलब
ये जो दोनों का अगर सेंटर ये है, ठीक है, सपोज इसका सेंटर ये है, ये व्हील का सेंटर ये है, सो एस है तुम्हारा ये, ओके, सो दिस गैप इज द एस। तो वो एस कितना बोला है, 344, ओके। अब ये वाला जो पेवमेंट, कितना थिकनेस ऑफ पेवमेंट के ऊपर एक्ट कर रहा है, तो बोला है कितना पेवमेंट के ऊपर एक्ट कर रहा है, सो दिस डेप्थ इज योर जेड, ओके, ये है जेड। सो जेड इज इक्वल्स टू कितना है, 344 मिलीमीटर। क्लियर, क्वेश्चन क्लियर हो गया। एंड अदर डाटा दे हैव प्रोवाइडेड टू यू, ओके, अदर जो भी डाटा लगेगा वो तुमको दिया रहेगा, जैसे कि यह है, देखो, एज्यूम ई इज इक्वल टू 3 × 10⁵ kg पर सेंटीमीटर क्यूब, ओके, मीटर स्क्वायर। और এত লেটে জয়েন করলে বোঝা যাবে ক্লাসগুলো। ऑल्सो डिटरमाइन द डिफ्लेक्शन एट 3 क्रिटिकल पॉइंट्स, तब ये वाला ई का वैल्यू लगेगा, ठीक है। अगर सिर्फ बोलेगा ESWL निकालो तो ई का वैल्यू नहीं लगेगा। अगर पूछेगा कि कैलकुलेट द डिफ्लेक्शन एट 3 क्रिटिकल पॉइंट्स ड्यू टू व्हील लोड कॉम्बिनेशन, तब ई का वैल्यू लगेगा। क्यों लगेगा, वी नो द इक्वेशन क्या है, देखो इक्वेशन क्या है, ये है, यहाँ पे ई लगना चाहिए, ओके। ए हमको पता है, क्यू हमको निकाल सकते हैं, ठीक है। एफ एस वी विल गेट फ्रॉम द चार्ट, तो ई का वैल्यू दिया रहेगा, सो वी कैन कैलकुलेट डेल्टा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3 क्रिटिकल पॉइंट्स बोला गया है, 3 क्रिटिकल पॉइंट्स, ओके। वी ऑलरेडी डिस्कस दैट 3 क्रिटिकल पॉइंट्स में हमको डिफ्लेक्शन, अगर डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया यूज कर रहे हैं तो डिफ्लेक्शन निकालना है, और अगर स्ट्रेस क्राइटेरिया यूज कर रहे हैं तो स्ट्रेस निकालना है, ठीक है। कौन सा पॉइंट में, 3 क्रिटिकल पॉइंट्स में, तो 3 क्रिटिकल कौन सा है, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, ओके। तो लेट अस ड्रॉ, ये है तुम्हारा डुअल व्हील कॉम्बिनेशन। देखो ये एक व्हील हो गया, ये एक व्हील हो गया, ओके, दिस इज वन व्हील, दिस इज अनदर व्हील। ये डुअल व्हील का है, इसलिए यहाँ पे कॉन्क्रीट क्या होता है, कॉन्टैक्ट प्रेशर को हम Q सफिक्स D लिख रहे हैं, ये भी Q सफिक्स D लिख रहे हैं, ओके। नाउ वी नो ये व्हील का इम्प्रिंट कैसा होता है, व्हील का इम्प्रिंट सर्कुलर, मतलब ये व्हील को अगर उठा दोगे तो यहाँ पे एक छाप आएगा विच इज सर्कुलर इन नेचर, ठीक है। तो इसका एरिया कितना है, सॉरी इसका तुम्हारा वो कितना है, रेडियस होगा यहाँ से, सेंटर से लेकर यहाँ तक, दैट इज यहाँ से लेकर यहाँ तक, ओके। सेम ये जो हुआ ना, अगर इसको एक्सटेंड करेंगे सेंटर को, तो ये व्हील का आउटर लाइन से लेकर व्हील का सेंटर से, यही है तुम्हारा ए का वैल्यू। देखो ये वाला ए इज गिवन, कितना है, 114, इट इज गिवन टू अस, ओके। तो ठीक है, तो पीडी कितना था, 20 किलो न्यूटन, यहाँ पे भी पीडी है 20 किलो न्यूटन, हमने केजी में कन्वर्ट कर दिया है, सो दैट क्यूडी का हमको केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि ई का वैल्यू देखो केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में है ना, तो इसलिए केजी में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो 24,000 केजी है। सी दिस आर द क्रिटिकल पॉइंट। अब देखो क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है, एक होगा जस्ट बिलो द व्हील, ठीक है, एकदम कोई भी व्हील पकड़ो उसके एकदम जस्ट बिलो, दिस इज वन क्रिटिकल पॉइंट, ओके। अनदर तुम्हारा क्रिटिकल पॉइंट कहाँ पे होगा, इन बिटवीन द, एट द सेंटर ऑफ द टू व्हील कॉम्बिनेशन, मतलब इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये है, ये सपोज राइट व्हील है, ये सपोज लेफ्ट व्हील है, तो ये, अच्छा प्लीज रिमेम्बर ये वाला डायग्राम कैसा है, ओके। ये वाला डायग्राम एक्चुअली अगर बड़ा करेंगे तो ये एक व्हील हो गया, ये एक व्हील हो गया, तो दोनों है डुअल व्हील, ओके। यहाँ पे है तुम्हारा एक्सल, ठीक है, सॉरी यहाँ पे है तुम्हारा एक्सल, और यहाँ पे है तुम्हारा व्हील, दूसरा व्हील, ओके। ये एक व्हील है, वैसे वहां पे भी एक व्हील है, ठीक है, ये कंफ्यूज मत हो जाना, ये दिस इज द डुअल व्हील कॉम्बिनेशन, ठीक है। हम एक साइड का व्हील पकड़ रहे हैं, तो यहाँ पे एक्सल नहीं है, एक्सल यहाँ पे है, ठीक है। इन दोनों को बड़ा करके हम ऐसा बना के सेपरेट करके दिया है, ओके। सो द सेकेंड पॉइंट, सॉरी थर्ड पॉइंट विल बी
इन बिटवीन दिस टू व्हील। तो कहाँ पे होगा, इसका सेंटर कहाँ पे है, इसका सेंटर यहाँ, सॉरी, इसका सेंटर यहाँ पे है, इसका सेंटर यहाँ पे है, तो इन दोनों के बीच में होगा। तो अगर इफ वी नो दिस डिस्टेंस, ठीक है, तो ये डिस्टेंस अगर पता है तो इसके समवेयर इन मिडल में तुम्हारा ये पॉइंट ले करेगा, सॉरी ये पॉइंट ले करेगा इन बिटवीन। क्लियर? एंड व्हाट इज दिस डिस्टेंस नाउ? ये डिस्टेंस का वैल्यू कितना है बोलो? दिस इज नथिंग बट दी एस, सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग बोले थे ना हम, सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग बिटवीन द टू व्हील्स एस है, ठीक है, विच इज योर 344 मिलीमीटर। ये दिया गया है क्वेश्चन में, ये है 344 मिलीमीटर। क्लियर? कितना दूर तक क्लियर है? हाँ मैम। तो ये डायग्राम आई थिंक क्लियर है, ठीक है। अब बचा दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट कहाँ पे है? इन दोनों पॉइंट के बीच में, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट और थर्ड पॉइंट के बीच में है दूसरा पॉइंट। तो दीज आर द 3 क्रिटिकल पॉइंट्स। ये 3 क्रिटिकल पॉइंट में हमको डिफ्लेक्शन निकालने के लिए बोला गया है, ठीक है। एंड वाइल कैलकुलेटिंग दिस ESWL, निकालने के वक्त भी हमको ये 3 क्रिटिकल पॉइंट में ही निकालना पड़ेगा फैक्टर। क्या? डिफ्लेक्शन फैक्टर निकालना पड़ेगा। डिफ्लेक्शन फैक्टर फॉर दिस पॉइंट, डिफ्लेक्शन फैक्टर फॉर दिस पॉइंट, डिफ्लेक्शन फैक्टर फॉर दिस पॉइंट, ठीक है। ये हमको तीनों पॉइंट में, ये कोई भी पॉइंट नहीं लेना, ये तीनों पॉइंट लेना है, ओके। एंड दिस डेप्थ कितना है, कितना डेप्थ में ये पॉइंट है, इट इज गिवन अस 344 मिलीमीटर। देखो यहाँ पे दिया है 344 मिलीमीटर पेयर में। क्वेश्चन क्लियर हो गया ना? हाउ टू ड्रॉ दिस वन, इज इट क्लियर? ये क्वेश्चन देख के ड्रॉ करना कर पाओगे, राइट? अब देखो यहाँ से QD भी आ जाएगा। QD कैलकुलेट करो तो यू नो कितना किलो न्यूटन है तुम्हारा, लोड इज योर 2000 kg, ठीक है। कॉन्टैक्ट रेडियस है 114 मिलीमीटर विच इज 11.4 सेंटीमीटर। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ QD? QD इज व्हाट? लोड पर यूनिट एरिया, राइट? स्ट्रेस है, ये कॉन्टैक्ट स्ट्रेस है, तो जितना लोड आएगा ये इतना एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो व्हाट इज दैट स्ट्रेस वैल्यू? बोलो, Q का वैल्यू निकालो। QD इज इक्वल्स टू क्या होगा बोलो, बताओ बे, बोलो बोलो बोलो, ऐसे चुप करे বসে রাখো না। QD फॉर्मूला की, फॉर्मूला क्या है स्ट्रेस का? लोड बाई एरिया। तो लोड कितना आ रहा है? PD आ रहा है, ठीक है। PD बाई एरिया क्या है? सर्कुलर एरिया होगा, ठीक है। ये वाला सर्कुलर एरिया में एक्ट करेगा, तो सर्कुलर एरिया का रेडियस चाहिए, सो दैट इज A। सो पाई A स्क्वायर, सॉरी पाई होगा A स्क्वायर, ओके। A इज नोन टू अस 11.4 सेंटीमीटर में निकालना है, ओके। PD इज नोन टू अस, ये है तुम्हारा 2000 kg, ठीक है। ये है तुम्हारा 11.4 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर देना है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ QD? जो भी आएगा kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। इतना आ रहा है 4.89 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यस मैम। ओके। ये QD हमको बाद में काम में आएगा, तो अभी निकाल के रख दो, ओके। व्हेन वी हैव टू कैलकुलेट डेल्टा, दैट टाइम दिस इज रिक्वायर्ड, ओके। नाउ लेट अस गो टू द प्रॉब्लम। तो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है? हमको ये जो पॉइंट है ना, 3 पॉइंट में एक लोड इंडिविजुअल, सपोज ये लेफ्ट व्हील, ये राइट व्हील है, ठीक है। तो लेफ्ट व्हील की वजह से क्या इफेक्ट होगा अलग से निकालेंगे इन तीनों पॉइंट में। फिर राइट व्हील की वजह से क्या इफेक्ट होगा अलग से निकालेंगे इन तीनों पॉइंट में, ठीक है। दोनों का अगर निकल आए तो हम ऐड करके दोनों का मिलकर इफेक्ट कितना हो रहा है वो निकल आना है, ओके। सो दैट वी हैव टू कैलकुलेट। नाउ सी, दिस इज द पॉइंट फॉर लेफ्ट व्हील, ओके। पॉइंट 1 में हमको FS निकालना है, क्योंकि हम एक व्हील पकड़ रहे हैं, मतलब सिंगल व्हील पकड़ रहे हैं, तो इसलिए FS हो जा रहा है, ओके। सो पॉइंट 1 में FS का वैल्यू निकालने के लिए वी नो फ्रॉम द स्ट्रेस डिफ्लेक्शन चार्ट
दिस इज अ डिफ्लेक्शन चार्ट, देखो ठीक है, ये डिफ्लेक्शन चार्ट है। ये जो डिफ्लेक्शन चार्ट है इसमें क्या चाहिए हमको, z/a we will get from this axis, ओके, एंड r/a चाहिए, मतलब ये इंडिविजुअल जो कर्व है इट इज डिनोटेड बाय r/a, ठीक है। तो r/a चाहिए, z/a चाहिए, दोनों अगर मिल गया तो हम लोग को ये वाला निकल आएगा, दिस इज द फैक्टर, ठीक है। सो पॉइंट 1 में चलते हैं, चलो, फ्रॉम लेफ्ट व्हील फ्रॉम पॉइंट 1, ओके, पॉइंट 1 का fs फ्रॉम लेफ्ट व्हील, तो सपोज दिस इज द लेफ्ट व्हील, ठीक है। इसका z कितना है, ये वाला पॉइंट 1 का z कितना है, व्हाट इज द डेप्थ ऑफ दिस पॉइंट, 344 मिलीमीटर। 344, ठीक है। a कितना है, a का वैल्यू है 114, ठीक है। सो व्हाट इज द z/a वैल्यू फॉर दिस पॉइंट, 344 by 144, सॉरी 114, क्लियर। यस मैम। तो अप्रोक्सीमेटली आएगा, देखो 3 आएगा, ठीक है, 3। अब देखो ये a क्या है, a इज कांस्टेंट, a तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो तीनों पॉइंट के लिए a कांस्टेंट है और तीनों ही पॉइंट के लिए z भी कांस्टेंट है, तो ऑब्वियसली z/a रेशियो विल आल्सो बी कांस्टेंट, इसीलिए देखो z/a पॉइंट 1 का भी 3 है, पॉइंट 2 का भी 3 है, पॉइंट 3 का भी 3 है, क्लियर। क्योंकि 344 by 114, 344 by 114 सेम डेप्थ में है तीनों पॉइंट और कांटेक्ट रेडियस तो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो इज इट क्लियर, ये फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो क्लियर है। अब चलते हैं r/a, हमको क्या चाहिए था, z/a चाहिए था, फिर r/a चाहिए था, दोनों को यूज करके चार्ट से हमको fs मिल जाएगा, ओके। सो फर्स्ट पॉइंट का r/a निकालना है। नाउ r/a क्या है, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इन यस्टरडेज क्लास, सॉरी हाँ यस्टरडे वाला था ना, यस्टरडेज क्लास में क्या हम बोले थे, अगर ये तुम्हारा व्हील है, सपोज दिस इज योर व्हील, ठीक है, और ये तुम्हारा पेवमेंट सरफेस है, ठीक है, सॉरी दिस इज योर पेवमेंट सरफेस, ठीक है। तुम्हारा पॉइंट कहाँ पे है, सपोज यहाँ पे है, ठीक है, एट द डेप्थ दिस वन, मतलब एक पॉइंट तुमने ले लिया है एट दिस पॉइंट, सपोज ये वाला डेप्थ में, ठीक है, एंड द डेप्थ इज योर, ये जो डेप्थ है, सॉरी ये जो डेप्थ है दैट इज योर z, ठीक है, सपोज ये डेप्थ है z, ओके। अब इसका सेंटर कहाँ से पास होगा, ये व्हील का सेंटर ऑब्वियसली यहाँ से होगा, सेंटर यहाँ से, सॉरी यहाँ से पास होगा, ठीक है। तो सेंटर एक्सिस ड्रॉ करो यहाँ से। नाउ r इज व्हाट, r इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट, ठीक है, रेडियल डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द सेंटर एक्सिस ऑफ एनी व्हील। अगर कोई भी व्हील पकड़ा है तो उस व्हील का सेंटर एक्सिस से ये वाला पॉइंट का रेडियल डिस्टेंस कितना है, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस सेंट्रल एक्सिस, ओके। सो ये r है तुम्हारा, ये जो डिस्टेंस है दैट इज योर r, ओके, क्लियर, क्लियर है कि नहीं, ओके। सो तुम्हारा पॉइंट, सॉरी, तो ये जो पॉइंट है इसका r इज दिस डिस्टेंस, ओके। अब देखो ये पॉइंट 1 ये वाला है, तो दिस इज द पॉइंट 1, राइट। हम लेफ्ट व्हील से कैलकुलेट कर रहे हैं, तो लेफ्ट व्हील का सेंटर कहाँ से पास करेगा, लेफ्ट व्हील का सेंटर एकदम ठीक इसके बीचों बीच से पास करेगा, ठीक है। नाउ टेल मी व्हाट इज द r वैल्यू फॉर दिस पॉइंट फ्रॉम दिस लेफ्ट व्हील, ये लेफ्ट व्हील है, ये लेफ्ट व्हील से ये वाला पॉइंट कितना है, कितना दूर है, ये वाला पॉइंट एकदम इसके सेंटर में ही है, राइट, एकदम बिलो है इसके। सो r इज योर 0, राइट, r का वैल्यू यहाँ पे 0 है, क्लियर। तो यहाँ पे देखो r/a कितना है, देखो 0 है, तो 0 by समथिंग इज 0 ओनली, ओके। अब चलो तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट का हम fs निकालते हैं फ्रॉम द चार्ट। तो z/3, r/a 0, तो चलो लेट अस गो। ये चार्ट दिखाई दे रहा है सबको क्लियरली, बोलो। Yes, ma'am.
जेड बाई ए कौन सा एक्सिस है, ये एक्सिस, राइट, नीचे की तरफ जा रहा है ये एक्सिस, ओके। आर बाई ए कौन सा है, ये जो इंडिविजुअल कर्व है ना, सो दिस आर योर आर बाई ए, ओके। अब देखो जेड बाई ए कितना है, 3 है, तो ये वाला पॉइंट, राइट, योर जेड बाई ए इज 3 है, ठीक है। एंड योर आर बाई ए इज 0, मतलब कौन सा कर्व, ये वाला कर्व, मतलब ये वाला कर्व, ओके। सो दिस कर्व, ओके। तो ये जो फर्स्ट से जो आ रहा है ये वाला कर्व हमको चाहिए, ठीक है। नाउ लेट अस ड्रॉ। तो आर बाई ए सॉरी जेड बाई ए 3 के लिए परपेंडिकुलर ऐसे जाओ, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, ओके। ये जिसपे पूरा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो करो करो। अब देखो कौन सा कर्व में कट करेगा, ये वाला कर्व कौन सा है, ये वाला जो कर्व है दैट इज 7 का है, ठीक है। अब ये वाला जो कर्व है ये है 5 वाला, फिर ये वाला कौन सा है 4, करते करते देखो कौन सा कर्व में जाना पड़ेगा हमको, ये वाला, राइट। ये थोड़ा पेपर ऐसा मुड़ा है तो यही लाइन का ऐसे जाएगा, देखो ये वाला में जाएगा, ओके। सो यहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है। तो कट करके यहाँ पे हो गया, पहुंच गए। अब हमको एफ चाहिए, एफ के लिए कौन सा एक्सिस यूज करना है, दिस एक्सिस, ठीक है। तो ये एक्सिस कहाँ पे, ऊपर में है ना, ऊपर की तरफ में है, सो लेट अस गो अपवर्ड। तो अब ऊपर की तरफ जाओ, ठीक है। ऊपर की तरफ जाके यहाँ जहाँ पे कट किया, यहाँ पे जहाँ पे इंटरसेक्ट किया, वो वाला पॉइंट इज नथिंग बट दी एफ एस, ओके। यही वैल्यू है एफ एस फॉर जेड बाई ए इक्वल्स टू 3 एंड आर बाई ए इक्वल्स टू 0। एफ एस क्या है, या एफ जो भी है, एफ डी एफ जो भी है, एफ इज हाउ मच, ये वाला यहाँ पे जो भी पॉइंट आएगा वो है तुम्हारा एफ, ठीक है। उस हिसाब से हमने कैलकुलेट करके देखा है, एफ इज इक्वल्स टू 0.48, ओके। लेट अस सी 0.48 है, हाँ 0.48, ठीक है, अप्रोक्सीमेट आई एस्टिमेट करके 0.48, ओके। तो यहाँ पे गए हमने लिखा 0.48, क्लियर, यस मैम। ओके। अब तुम लोग ये बोलो 0.3 का चलते हैं, 2 का बाद में आते हैं, पहले 3 का करते हैं, ओके। 0.3 का जेड बाई ए हम बोले थे, जेड इज 344, इट इज फिक्स्ड, ये देखो सेम डेप्थ पे है, 0.3 भी सेम डेप्थ पे है, ठीक है। और ए है तुम्हारा कॉन्टैक्ट रेडियस, इट इज 114, सो दिस इज कांस्टेंट, ये तीनों के लिए सेम रहेगा। अब आते हैं आर बाई ए फ्रॉम लेफ्ट व्हील, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट कहाँ पे है तुम्हारा, ये वाला पॉइंट है यहाँ पे, 3 वाला पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है। हम लोग ले रहे थे कहाँ से, लेफ्ट व्हील से, ठीक है। तो लेफ्ट व्हील से ले रहे हैं, तो लेफ्ट व्हील से लेने के लिए इसका सेंटर ड्रॉ करो, तो सेंटर हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ओके। नाउ व्हाट इज द आर वैल्यू ऑफ दिस थर्ड पॉइंट फ्रॉम लेफ्ट व्हील, आर वैल्यू कितना होगा, ऑब्वियसली ये से लेकर यहाँ तक होना चाहिए, ठीक है। ये वाला है तुम्हारा आर फॉर दिस थर्ड पॉइंट, ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस कितना है, अब ये डिस्टेंस, इसके लिए क्या देखो, इसका सेंटर यहाँ पे है, राइट। नाउ व्हाट इज, टेल मी व्हाट इज दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है, दिस वाज योर सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, कितना है देखो, सेंटायर स्पेसिंग कितना बोला देखो, 344, राइट। सो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग इज 344, ठीक है। सो योर एस इज, मतलब ये जो डिस्टेंस है दैट इज एस, दैट सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, दैट इज 344 मिलीमीटर में है, ओके। नाउ हमने बोला था ये जो 3 नंबर पॉइंट है, इट विल बी इन बिटवीन दिस टू टायर, इन दोनों के बीच में या सेंटर में होगा। नाउ टेल मी व्हाट इज दिस डिस्टेंस देन, तो ये डिस्टेंस कितना है, अब बोलो, सॉरी ये डिस्टेंस कितना है, अब बोलो, ये डिस्टेंस, व्हाट इज दिस डिस्टेंस देन, ये डिस्टेंस कितना है, 172, राइट। तो अरे बोलो, चुप्पा चुप क्या ना, এটা যদি 344, अगर ये 344 है तो दिस विल बी हाफ ना, ये सेंटर में है, मतलब क्या है, Yes, दोनों के बीच का गैप है 344, तो ये वाला हाफ होगा इसका, तो दैट इज 172, राइट। सो दिस इज नथिंग बट योर 344/2,
ठीक है, तो 3 4 4 by 2 और दिस इटसेल्फ इज दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ही तो ये डिस्टेंस है ना, हम बोले थे ये थर्ड वाला पॉइंट कहाँ पे रहेगा, इन दोनों के बीच में रहेगा। तो सेंटर एक्सिस से ये बीच का पॉइंट कितना है 344, तो सेंटर एक्सिस से ये वाला पॉइंट भी 344/2 है। so this is your r value. Okay, so the r for this point, third point from the left wheel is 344/2, which is 177. Clear? 172, सॉरी 172, ठीक है। तो r का वैल्यू है 172, तो यहाँ पे देखो 172 डिवाइड बाय 114 करके देखो कितना आएगा, 1.5 समथिंग आना चाहिए, 1.508, ठीक है। सो z बाई a इज 3, r बाई a इज 1.508, हम थर्ड पॉइंट का कर रहे थे। ओके, सो r बाई वैल्यू r बाई a है 1.508। तो अब लेट अस गो टू द चार्ट, ठीक है। चार्ट से हम लोग अब f का वैल्यू निकालेंगे। तो 3 के लिए z बाई है तुम्हारा 3, z बाई a इज 3। अच्छा, अब बोलो तो कौन सा चार्ट लेंगे, यहाँ पे 3 है, z बाई a है 3, ठीक है। बड़ा करके देखते हैं फिर। z by a is 3, r by a is 1.508, या हम लोग बोल सकते हैं 1.5111, ठीक है। तो हम लोग अप्रोक्सीमेटली पकड़ सकते हैं ये वाले कर्व, दिस कर्व एंड दिस कर्व के मतलब समवेयर यहाँ पे होगा तुम्हारा, तो वो 1.508 वाला कर्व, ठीक है। तो अगर हम ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से ड्राइंग थोड़ा उल्टा पुल्टा हो सकता है मेरा। ओके, तो कर्व विल बी समवेयर हियर, ऐसे करते करते, ओहो सॉरी यहाँ पे है ना, तो यहाँ से कर्व ऐसे ऐसे करते 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 तुम्हारा यहाँ पे जाएगा। ओके, ऐसे जाएगा, ठीक है। नाउ लेट अस जॉइन दिस, इंटरसेक्ट करते चलो। तो अब इंटरसेक्ट करेंगे तो जाएगा z बाई ए, ये है z बाई ए, देखो z बाई ए 3 के लिए 1.5 वाला r बाई ए का वैल्यू कौन सा है 1.508, राइट। तो हम लोग सपोज यहाँ पे पहुंच गए, या कहीं यहाँ पे हो जाएगा समवेयर यहाँ पे, ठीक है। अब हमको f का वैल्यू चाहिए, तो f के वैल्यू के लिए हम ऊपर जाएंगे, ठीक है। ऊपर में गया, तो ऊपर में देखो 0.39 समथिंग आ रहा है, राइट। क्लियर, तो इट इज समवेयर 0.39 के बीच में। क्लियर, सो f का वैल्यू है यहाँ पे फॉर z बाई इक्वल्स टू 3 एंड r बाई a इक्वल्स टू 1.508, योर f इज 0.3, বুঝেছো? सॉरी 0.39 सॉरी 0.39, तो 3 तो यहाँ पे 0.3, तो यहाँ पे 0.39, तो देखो 0.39। ओके, क्लियर, 0.39। हाँ 0.39, वेरी गुड। अब 0.2 का तुम लोग हमको बोलो, 0.2 का z बाई ए विल बी सेम 3, अब r बाई ए हमको बोलो, कैलकुलेट करो और बोलो 0.2 का r बाई ए कितना होगा। ये 0.2 हिंट दे रहे हैं, 0.2 विल बी इन बिटवीन 0.1 एंड 3 फ्रॉम द लेफ्ट व्हील। ओके, प्लीज रिमेंबर, अभी हम लेफ्ट व्हील का सिर्फ पकड़ रहे हैं। ये है 0.2, ठीक है। तो हमको ये डिस्टेंस चाहिए, r इज दिस वन फॉर 0.2, r का वैल्यू ये डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस कितना है कैलकुलेट करो। 344/4, 344/4, তাই তো, তাই তো সবাই হ্যাঁ বলো, হ্যাঁ या ना। हाँ मैम। ये टोटल डिस्टेंस कितना था 344 था, हाँ मैम। ठीक है। और ये वाला डिस्टेंस कितना है, इसका सेंटर ये वाला जो भी है इट इज 344/2, ठीक है। ये 344/2, ठीक है, मतलब ये 344 है, ये 344/2 है। अब इसके बीचों बीच में ये वाला है, सो दिस डिस्टेंस विल बी योर 344/2/2 व्हिच इज 344/4। क्लियर,
ठीक है। तो r बाई a कितना होगा 344/4 डिवाइडेड बाय 114 कत वैल्यू আসছে 0.754 0.754 देखो ठीक 0.75 ठीक है। अब 3 और 0.75 के लिए z बाई ए 3 r बाई ए 0.75 के लिए fs कैलकुलेट करते चलो सेम 0.75 राइट। तो कौन सा होगा बोलो 1 और 0.5 के बीचों बीच में होगा 0.75 राइट। तो 3 पहले ड्रॉ कर लेते हैं z बाई ए का वैल्यू है 3 सो z बाई ए इज 3 ठीक है। तो ये वाला लाइन जाके कट करेगा कहाँ पे समवेयर यहाँ पे क्योंकि ये बीचों बीच में होगा राइट क्योंकि ये वाला है 0.05 और ये वाला है 1 तो हम लोग का कर्व है समवेयर मिडिल 0.75 तो तुम्हारा लाइन समवेयर यहाँ पे होना चाहिए था ठीक है। इसका स्ट्रेट जाके देखो कितना आ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f 0.45 ठीक है। देखो 0.45 के बीच में है तो 0.45 क्लियर क्लियर Yes, ma'am. yes ma'am हाँ मैम। तो টাইম নিয়ে হ্যাঁ বলো বুঝতে তো পারি না বুঝেছো কি তোমরা এরকম রেসপন্স দিলে ভাবো আমাদের কি হবে আমি তো বকেই যাচ্ছি আরো ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছি। এবার सेम वे में देखो ये लेफ्ट व्हील हो गया सेम वे में राइट व्हील निकालो ठीक है। अब तुम बोलो फ्रॉम राइट व्हील व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r फॉर 0.1 देखो राइट व्हील का भी सेम है z बाई ए विल बी सेम देखते हैं सेम z बाई ए विल बी फिक्स्ड दोनों ही केस में ठीक है। तीनों पॉइंट के लिए फिक्स रहेगा तो 3 3 3 सिर्फ हमको r बाई ए बार बार निकालना पड़ रहा है ओके। सो r बाई ए निकालने के लिए फर्स्ट पॉइंट 0.1 फ्रॉम राइट व्हील r डिस्टेंस कितना है दैट इज योर इसका सेंटर है ये राइट व्हील का सेंटर है ये ठीक है और ये वाला पॉइंट है ये वाला फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे ओके। सो व्हाट इज द डिस्टेंस ये निकालने के लिए पूछा गया है तो ये डिस्टेंस कितना है दैट इज योर r ठीक है। फ्रॉम राइट व्हील सेंटर एक्सिस व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट मतलब ये जो डिस्टेंस है कितना होगा दैट इज r राइट। सो वंस यू नो r ऑफ दिस पॉइंट एंड यू नो a वैल्यू सो r बाई a बोलो कितना होगा r बाई a कितना होगा पॉइंट का r बाई 344 हाँ तो ये डिस्टेंस तो हमको पता है ना दिस डिस्टेंस इज व्हाट ये कहाँ पे है ये तो ये वाला व्हील के सेंटर पे है ठीक है और ये वाला व्हील का सेंटर ये है तो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग कितना है दिस डिस्टेंस वाज योर s राइट so that is your 344 तो ये है तुम्हारा 344 so this distance itself is this distance तो यहाँ पे होगा 344 by 114 मैम 3.017। हाँ 3.017 ओके। तो r बाई इसका निकल आया अब तुम्हारा ये वाला पॉइंट का निकालो तो r बाई कितना होगा थर्ड वाला पॉइंट का r बाई आ रहा है तुम्हारा 3 पॉइंट कहाँ पे आ रहा है r बाई तो 3 आ रहा है हाँ 3.0 समथिंग तो 3 अप्रॉक्स 3 ठीक है। अब 0.3 का r बाई निकालो दिस इज दैट r ओके ये r है तुम्हारा ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस कितना आएगा बोलो ये थर्ड पॉइंट कहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट थर्ड पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए सेंटर है दोनों व्हील के बीच में ठीक है
दोनों व्हील के सेंटर में, मतलब ये एक व्हील का सेंटर हुआ, ये व्हील का सेंटर हुआ। अगर ये तुम्हारा 344 है तो इसके बीचों बीच में तुम्हारा थर्ड पॉइंट होगा। ओके, सो दिस वैल्यू इज, ये पूरा है 344, सो 344 by 2, ओके 172। सो 172 by a, 114 is r by a for this point from this wheel। ओके, तो देखो कितना आ रहा है, ऐसे देखो 344 by 2 by 114, 1.508। ओके, अब आता है सेकेंड पॉइंट का। सेकेंड पॉइंट का निकालो तो कितना होगा, यहाँ से लेकर दिस इज योर सेकेंड पॉइंट, कैलकुलेट डिस्टेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस कितना है, 3/4 of 344। 344 है ना। ये पूरा था तुम्हारा, दिस डिस्टेंस वाज योर 344, ठीक है, ये पूरा डिस्टेंस था 344। और हम पिछले प्रॉब्लम से देखे थे ये डिस्टेंस कितना था, ये डिस्टेंस था तुम्हारा 344 by 4, ठीक है, पिछले प्रॉब्लम से। तो ऑब्वियसली दिस विल बी 344 माइनस 344 by 4 विच इज, ये हो जाएगा तुम्हारा 344 माइनस 344 by 4, ठीक है। तो आके अगर सिंप्लीफाई करोगे तो 3/4 of 344 होगा। ओके, 3/4 of 344, तो ये वाला 1/4 था, तो ये वाला होगा 3/4। क्लियर? तो ये आर आ गया, डिवाइडेड बाय 114 करो तो वी विल गेट द वैल्यू। ओके, तो आ रहा कितना 2.26। तो सेम यही चार्ट यूज करके जेड का वैल्यू तो Z/A3 है, ठीक है। फर्स्ट केस में R/A3 है, तो Z/A3 के लिए R/A3 के लिए ये वाला पॉइंट आएगा, Z/A3 के लिए R/A ये वाला है 3, इसके लिए ये वाला पॉइंट। ओके, सिमिलरली दूसरा वाला क्या है 2.26 है, Z/A3 के लिए और तुम्हारा 2.26, मतलब समवेयर यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से आएगा ये वाला सेकेंड पॉइंट के लिए 2.26 समवेयर यहाँ पे होगा ये वाला पॉइंट। ओके, अब दूसरा क्या है 1.508, सेम ये वाला होगा, और ये 1.5 समवेयर यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे वही 0.39 पिछले वाला जो था, ठीक है। तो इसका वैल्यू समवेयर फर्स्ट का ये है, सेकेंड का ये है, थर्ड का ये है, तो करके देखो आ रहा है कितना, फर्स्ट का 0.28, फिर 0.32, 0.39। ओके, देखो वही सब आ रहा है 0.28, 0.32, 0.39। क्लियर? क्लियर? तो है मैम। हाँ, ठीक है, लो अब ये देखो, ये हाँ ये सब एफएस है, सिंगल व्हील, मतलब लेफ्ट व्हील के लिए डिफ्लेक्शन फैक्टर फर्स्ट पॉइंट में ये है, सेकंड पॉइंट में ये है, थर्ड पॉइंट में ये है। राइट व्हील सिंगल व्हील के लिए फर्स्ट डिफ्लेक्शन फैक्टर फर्स्ट व्हील, सेकंड व्हील, थर्ड व्हील। ओके, अब तो ये तो सिंगल सिंगल हो गया, अब हमको क्या करना है डुअल व्हील, एफडीबी चाहिए। फॉर्मूला में क्या था देखो, एफडीबी चाहिए, एफएस हमको मिल गया, राइट। अब एफएस कौन सा पकड़ेंगे, एनी आइडिया? यहाँ पे देखो टोटल एफएस कितना है, 1 2 3 4 5 6 तो एफएस है, ठीक है। तो विच एफएस वी हैव टू टेक इनटू कंसीडरेशन इन दिस इक्वेशन, कौन सा एफएस बिठेगा ईएसडब्ल्यू निकालने के लिए, जो सबसे बड़ा होगा। ओके, जो सबसे बड़ा वैल्यू है, यहाँ पे कौन सा लग रहा है बड़ा, 0.48, सो एफएस इज 0.48, ठीक है। तो ये तीनों छेटों में से जो मैक्सिमम है वो एफएस वहाँ पे यूज करेंगे। अब आता है एफडी, तो एफडी कैसे निकालना है बोलो, एफडी कैसे निकालोगे? अब सिंगल व्हील के लिए ये है, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में सिंगल व्हील के लिए ये है, राइट व्हील के लिए ये है, लेफ्ट व्हील के लिए ये है, ठीक है। सॉरी, लेफ्ट व्हील के लिए ये है, राइट व्हील के लिए ये है। 0.2 में लेफ्ट व्हील के लिए ये वाला है एफ, राइट व्हील के लिए ये है, ठीक है। 0.3 में लेफ्ट व्हील के लिए एफ का वैल्यू ये है,
और राइट व्हील के लिए एफ का वैल्यू ये है। सो एफ डी क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, दोनों का एडिशन करना है हमको। मतलब 0.1 ये है, 0.2 ये है, 0.3 ये है, तो हमको कौन सा कंसिडर ये कंसिडर करना है। ओके, और ये कंसिडर करना है। तो सिंगल का 0.1 सॉरी सिंगल का 0.1 है ये, 0.2 है ये, 0.3 है ये। सिमिलरली सिंगल राइट व्हील का 0.1 है, 0.2 है, 0.3 है। ठीक है, अब हमको डुअल चाहिए, डुअल। तो डुअल हमको कैसे मिलेगा, डुअल के लिए सपोज यहाँ पे अगर हम करेंगे डुअल के लिए, यहाँ पे अगर हम ऐड करेंगे तो डुअल के लिए फर्स्ट पॉइंट में कितना होगा बोलो, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ एफ डी फॉर फर्स्ट पॉइंट, दोनों कंबाइन करके बोलो। 0.76 कैसे आ रहा है, एफडी एडिंग ऐड करे। यस ऐड, ओके वी हैव टू ऐड। ठीक है, ऐड करना है हमको। ऐड कर दो। सो फर्स्ट पॉइंट का लेफ्ट व्हील से इतना आ रहा है, राइट व्हील से इतना आ रहा है, तो एफ डी विल बी योर एडिशन। सो एफ डी इज कितना आ रहा है, पता से तो बोल रहे 0.56 ना 0.76, सो 0.76। ओके वेरी गुड। ये वाला कितना आएगा 0.45 प्लस 0.32, तो आ रहा है ये कितना 0.77। 0.77 ठीक है, और ये वाला कितना आ रहा है 0.39 इंटू 2 करने 8.78। ठीक है, तो दीज आर दी एफ डी वैल्यूज। ठीक है, डुअल का कॉम्बिनेशन का वो है। अब इसमें से एफ डी कौन सा लेना है, विच इज दी मैक्सिमम, वही हमको कंसिडर करना है। तो यहाँ पे मैक्सिमम है 0.78। सो इक्वेशन क्या था तुम्हारा ESWL का, योर ESWL इज इक्वल्स टू क्या था, एफ डी बाई एफ एस था। ठीक है, एफ डी बाई एफ एस इंटू पी डी। ठीक है, पी डी। सो एफ डी कितना है 0.78 है, एफ एस कितना है जो मैक्सिमम कंसिडर करना है, 0.48। ठीक है 0.48 और इंटू पी डी कितना था 20 किलो न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पे 20 किलो न्यूटन या 2000 kg भी कर सकते हो। दैट विल गिव यू द ESWL। क्लियर, तो ऐसे कैलकुलेट करना है। ক্লিয়ার ম্যাম। ঠিক আছে, দেখো একটু এক্সট্রা টাইম নিচ্ছি আমি একটু। ঠিক আছে, देखो मैक्सिमम 0.48 है, मैक्सिमम एफडी दोनों ऐड कर दिया, दोनों ऐड करके ये वाला वैल्यू। ठीक है 0.78, सो 3250 kg और 32.5 किलो न्यूटन आ रहा है ESWL। ठीक है, अब इसके साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चन में क्या था, इसके साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चन में कैलकुलेट डेल्टा और एट ऑल द 3 क्रिटिकल पॉइंट, मतलब ये फॉर्मूला। ठीक है, ये डेल्टा निकालने के लिए बोला गया फॉर डुअल। ठीक है, डेल्टा D1, डेल्टा D2, डेल्टा D3 तीनों पॉइंट में। तो हमको QD चाहिए था, A we know, E it is provided you, FD we have already calculated at 3 points। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे बिठा दो। देखो QD1 है, QD तुम्हारा 4.89 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर कैलकुलेट किए थे हम लोग लोड पर यूनिट एरिया से, PD बाई पाई A स्क्वायर। ठीक है, फिर E इज गिवन टू अस, ये तो पता ही है 114 mm था, इसको सेंटीमीटर में कर दिया 11.4। FD1 कितना है 0.76, देखो 0.76। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर दो। सो इतना सेंटीमीटर आ रहा है डेल्टा D1, डेल्टा D2, डेल्टा D3। क्लियर? यस मैम। ओके, फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। सो ওই চারটা কি কোড अवेलेबल? दिस दे विल गिव यू। ओके, देखो क्वेश्चन में तुमको ऐसा भी आ सकता है कि तुमको बोलेगा कि एक पॉइंट दे देगा। ठीक है, दे विल गिव यू दिस पॉइंट, दे विल ESWL निकालने के लिए भी नहीं बोलेगा, बोलेगा कि ये पॉइंट है, ये पॉइंट में डिफ्लेक्शन फैक्टर निकालो, या ये पॉइंट में तुमको स्ट्रेस निकालना है या डिफ्लेक्शन निकालना है। अगर डिफ्लेक्शन फैक्टर बोला है तो ये चार्ट देगा। ठीक है, डिफ्लेक्शन देने के लिए ये चार्ट देगा, नहीं तो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट दे देगा। अगर स्ट्रेस निकालने के लिए बोला गया है तो ये वाला ये चार्ट दे देंगे। ओके ম্যাম ইন্টারনালের জন্য কিছু ইম্পর্টেন্স?
ইন্টারনালে এটা আসবে না, ঠিক আছে? কেন কি এটা অনেক তোমাদের ওটা হয়ে যাচ্ছে, আমি তো বলে दिलम क्लासेस स्टार्टिंग में कि फॉर इंटरनल फर्स्ट चैप्टर जो डिफरेंट लेयर्स है ना, पेवमेंट का लेयर्स है वो है, और कुछ कुछ तुम लोग का ESW, सॉरी ESW बोल रही क्या था वो, ग्रुप इंडेक्स मेथड, वो सब से भी है, ठीक है? और সব ম্যাম সব কি এমসিকিউ তাই? यस एमसीक्यू পুরো এমসিকিউ তোমাদের 1 মার্কসের 2 মার্কসের এমসিকিউ, ঠিক আছে? ঠিক আছে ম্যাম। ওকে, আমি যেটা বলছি একদম एग्जाम में যেটা আসতে পারে এখান থেকে হয়তো मतलब यहाँ से दे देगा कि ये सब निकालो, डिफ्लेक्शन निकालो, तुमको एमसीक्यू दे देगा, बोलेगा निकाल। अब तो क्वेश्चन में चार्ट भी दे सकते हैं, एमसीक्यू में चार्ट का पिक्चर भी आ सकता है। ओके, गूगल फॉर्म में होगा एग्जाम। ওকে দেন, ওকে ম্যাম। ম্যাম বলছি গ্রুপ ইন্ডেক্সে যে গ্রাফিক্যাল মেথডটা আছে ওটাও কি দিয়ে দেবে ওই গ্রাফটা যখন এক্সাম হবে? দেখো এই এক্সামে আমি দিইনি ওটা,